नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेरोल के बारे में, जो बहुत बच्चों की डिमांड होती है कि ये पेरोल क्या है, एचआरए क्या है, टीए क्या है, बोनस क्या है, रिम्बर्समेंट क्या है। तो पेरोल होती क्या है, एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आपको मैं बताता हूँ। पेरोल एक एम्प्लॉइयों की सैलरी बनाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो आज हम बात करेंगे पेरोल। तो अल्ट के करेंगे हम और न्यू कंपनी बना लेंगे या क्रिएट में जाके। और आपको यहाँ पे जैसे कि पेरोल लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके कंट्रोल ए कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए करोगे तो आपको जाना होगा वाउचर पे। यहाँ पे आपको प्रेस करना है F10 और यहाँ से आना शो इन एक्टिव पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे पेरोल का, इसको आपको यस कर देना है। यस करके आपको आना है बाहर। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट पे जाएंगे और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब होता है कि कितने डिपार्टमेंट हैं आपकी कंपनी में, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट। जितने भी आपके डिपार्टमेंट हो वो आपको यहाँ बना देंगे। उसके बाद आप बाहर जाएंगे, नंबर 2 पे जाएंगे आप यूनिट में। यूनिट में एक आप मिनट का बना लीजिए, MIN मिनट। एक आप HR का बना लीजिए, आवर। एक आप कंपाउंड कर लीजिए, कंपाउंड में 1 घंटे में हमारे 60 क्या होते हैं, मिनट रखा। आप 2 काम हो गए आपका एम्प्लॉय ग्रुप और यूनिट। अब 3 नंबर पे आइए आप अटेंडेंस पे। अटेंडेंस में क्या कहेंगे कि अगर आप लीव लेते हैं तो हम आपकी छुट्टी काटेंगे, मतलब लीव विदाउट पे करेंगे आपको। और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम हमारा जो आएगा वो प्रोडक्शन में आएगा, मतलब आप कितना टाइम ओवर टाइम करते हैं उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद ये बनाने के बाद नंबर नेक्स्ट पे आएंगे पे हेड पे। पे हेड क्या होता है कि हमें पहले एक बार हेड बनाने पड़ेंगे सभी। जैसे कि सबसे पहले बनाते हैं हम बेसिक सैलरी। ये क्या होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा आपका और ये फिक्स होगी। डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ से आप यूजर डिफाइंड सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया आपका बेसिक सैलरी। अगला बनाना है आपको हाउस रेंट अलाउंस, मतलब रूम वगैरह का किराया। ये तो यहाँ से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेना है, ये फिक्स हो गया हमारा, अंदर से काटेंगे हम सैलरी में से। और यहाँ से आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ से ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब यहाँ पे आ जाइए बेसिक सैलरी, इंटर। अब यहाँ पे इंटर करके एक और इंटर प्रेस करेंगे। यदि आपकी सैलरी 65,000 होती है तो मैं आपकी रूम का किराया 4% काटेंगे। अगर आपकी सैलरी मान लो कि 65 से ज़्यादा हो जाती है तो हम आपकी सैलरी का मान लीजिए कितना काटेंगे, जैसे कि 5%। अगर उससे ज़्यादा निकलती है तो इतना ही लिख दिया हमने। हाउस रेंट में अब लेंगे हम DNN सैलरी, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगी और यहाँ से फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, मतलब एज कंप्यूटेड वैल्यू। और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ से ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे आपको क्या लेना, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 65 है तो आप 5% काटिए, और अगर आप ज़्यादा है तो आप, वो तो कंपनी आपको फिक्स करके देगी। एक होता है TRAVELLI ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से आपको एज कंप्यूटेड लेना है, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ से ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी लेंगे। अब सेम रिपीट करना है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसलिए। तो आपको 65,000 और नहीं तो 6% आपको क्या देना है, बस का किराया। ट्रैवलिंग अलाउंस को क्या बोलते हैं, बस का किराया। अगला होता है PF प्रोविडेंट फंड, ये जो कि हमें कमी, तो ये डिडक्शन में जाएगा। और यहाँ से आपको क्या लेना है, करंट लायबिलिटी। PF हमारा किस में जाएगा, करंट लायबिलिटीज में। ये बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ से गलती नहीं करनी है। और आप यहाँ एज कंप्यूटेड वैल्यू लोगे, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी, और यहाँ पे आपने रख दिया 65,000। और यहाँ पे 65,000 में आपका PF
12.36%, और अब फिर उसके बाद 12.36%, ठीक है। उससे भी ज़्यादा पे पीएफ के बाद आ जाओ एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय स्टेट, और यहाँ पे ईएसआई होता है, इंश्योरेंस। तो यहाँ से हम क्या जाएंगे, एम्प्लॉय स्टेट तो हमारा ईएसआई तो डिडक्शन में जाएगा, करंट लायबिलिटीज, और ईएसआई हमारा यहाँ से हम सिलेक्ट करना है आपको आराम से, एज कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे आप एज कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब आपने कहा मेरी सैलरी अगर 65,000 है तो मेरा इंश्योरेंस की मतलब 5% कटेगा, उससे ज़्यादा है तो मान लीजिए 6। ये तब काटा जाता है भाई जब कोई दुर्घटना के लिए बनाया जाता है आपका इंश्योरेंस। REMBURSEMENT, रिम्बर्समेंट बोलते हैं इसको। ये अपनी जेब से लगाया हुआ धन होता है, तो इसको रिम्बर्समेंट के अंडर में डालो, इसको वेरिएबल करो। कोई हमें नहीं पता होता है कि हमारा कितना पैसा लगेगा जेब से, और यूजर डिफाइन कर लेगा इसको। उसके बाद अगला है बोनस, तो आपको बोनस लेना है। बोनस तो आपकी इनकम हो गई, वेरिएबल लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा बोनस का कोई फिक्स नहीं है कि हमें कितना मिले। यहाँ से आपको फ्लैट रेट लेना है, क्योंकि बोनस हमें मंथली मिलता है, नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे। बोनस के बाद अगला है आपका, अगर आप लीव लेते हो छुट्टी तो आपका डिडक्शन कटेगी, और यहाँ से अब डिडक्शन आप सेलेक्ट करोगे तो लायबिलिटीज ले लेना है। और लायबिलिटीज लेने के बाद तो अब आपको क्या करना है, लायबिलिटीज लेने के बाद यहाँ से आपको क्या लेना है, आपको ये तो पता ही है कि हमें अटेंडेंस के हिसाब से लीव कटेगी, तो यहाँ से लीव लेना है डेज के हिसाब से, यहाँ से नॉर्मल रखना। अगला है ओवर टाइम। ओवर टाइम में क्या होगा, अर्निंग हो जाएगी हमारी, और यहाँ से हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस ही हो जाएगा ओवर टाइम में। और यहाँ से अब क्या ले लेंगे ओवर टाइम में, ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग। अब इतने हेड बना लिए, एक लास्ट और बना लीजिए सैलरी पेबल का, PAYABLE। सैलरी पेबल आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ से करंट लायबिलिटीज करके कंट्रोल है। तो ये होते हैं आपके पे हेड। आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जितने बंदों की सैलरी काटनी है बस एक ही बार बनाना है। अगला ऑप्शन है पेरोल वाउचर टाइप। इसमें क्या करना होता है, इसमें यहाँ पे आपको लिखना है सैलरी स्लिप, और ये आपको पेरोल के अंडर में डालनी है, और इधर आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फिर दोबारा से सैलरी स्लिप, और इंटर करेंगे इंटर करेंगे इंटर करेंगे, यहाँ पे आपको सैलरी पेबल लेना है, कंट्रोल E। तो ये हो गए आपके। अब आपको जिसकी काटनी है सैलरी, तो आप वहाँ से एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, जैसे कि आपको काटनी है कृष्णा शर्मा। स्पेस दबा के आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट लेना है, यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर देना है। बेसिक सैलरी ऑटोमेटिक, बोनस मान लीजिए 2500 रुपये मिला है आपको, ये ऑटोमेटिक कटेंगे। लीव हमने कहा 520 रुपये मंथली आपकी, सॉरी पर डे कटेगी। ओवर टाइम 130 रुपये घंटे ओवर टाइम मिलेगा आपको अगर आप ओवर टाइम करते हो तो। और यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर फिल करेंगे, डेजिनेशन में मान लीजिए आपका परचेज डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में हो तो यहाँ से आप परचेज डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, और फंक्शन कौन से फंक्शन पे काम करते हो यहाँ लिख देना है। लोकेशन कहाँ लिख देना है, जैसे लोकेशन डाल दीजिए, जेंडर में आप मेल डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जैसे 6/5/2000, 6/5/2000, ठीक है। वो वैसे डालनी पड़ेगी शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ से ये सब लिख दीजिए, फादर नाम RK से राम शर्मा डाल दिया आपने, ये यहाँ पे कृष्णा यादव, ये अपने रिलेटिव्स होते हैं, एड्रेस कहाँ के हो तुम, तो यहाँ से गोवर्धन जैसे आपने डाला। और ऐसे बैंक की पूरी डिटेल डालनी हो आपको, यहाँ पे इनकम टैक्स नंबर, पैन कार्ड नंबर, सब चीज़ कंट्रोल ही करेंगे। जब कंट्रोल ही हो जाए आपका तो आपको बाहर आ जाना है, आपको जाना है वाउचर पे, यहाँ से दबाना है आपको F10 दबाने के बाद सीधे आना है आपको अटेंडेंस पे। तो यहाँ पे कृष्णा शर्मा की कितनी लीव है, तो आपने बोला 2 लीव है। कृष्णा शर्मा की कितना ओवर टाइम है, मान लीजिए 1 महीने में उसने 20 घंटे ओवर टाइम किया, कंट्रोल A करना है। कंट्रोल A करके आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल F4, और कंट्रोल F4 में सैलरी स्लिप लेना है, यहाँ से सैलरी स्लिप लेना है। उसके बाद प्रेस करना होगा आपको कंट्रोल F, यहाँ से आपको पेरोल लेना है, और यहाँ से यूजर डिफाइन, यहाँ से आप कितने महीने की बनाना चाहते हो, जैसे 2 महीने की काटनी है मेरे को,
यहाँ से अपना उसका नाम, एम्प्लॉय नाम लिया है मैंने, उसको सैलरी बता दीजिए कितनी है। तो आपने बताया कि उसको 68,500 रुपये सैलरी है उसकी, और उसका जेब से लगा हुआ 500 रुपये है। कंट्रोल ए। जब कंट्रोल ए करोगे तो दोबारा से आपको कंट्रोल एफ ही करना है, और आपको सैलरी लेनी है। यहाँ पे लिखना है 1/4, और यहाँ पे लेना है कृष्णा शर्मा। कंट्रोल ए, ये देखिए सब कट के आ गई। अब आपको प्रॉपर स्लिप निकालना बताएंगे। आपको आना है डिस्प्ले पे, और आपको यहाँ से आना है पेरोल पे। यहाँ पे स्लिप पे जाना है, और यहाँ से कृष्णा शर्मा, ये देखिए प्रॉपर एक एक चीज़ कट के आई है। अल्ट पी करना है, इंटर, और यहाँ से आप प्रीव्यू करके इंटर चेक कीजिए। इस प्रकार आपको कंपनियों में सैलरी मिलती है। ये देखिए एक एक डाटा प्रॉपर, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, बोनस कितना मिला है, ये कितना, सारी चीज़ें। और ये डिडक्शन में आए जो जो कटेंगे, जो भी आपने इंश्योरेंस कराया 4,110 रुपये का, लीव आपकी इतनी रुपये की कटी है, और पीएफ आपका इतना काटा जाएगा। ठीक है, अभी आपको फ़िलहाल कितना अमाउंट मिलेगा, इतना मिलेगा, क्योंकि आपका पीएफ आपके पास नहीं दिया जाएगा, आपसे रखवा लिया जाएगा, क्योंकि 6 महीने बाद पीएफ कभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया है आपको फ़िलहाल कितनी सैलरी पेड की जाएगी। ठीक है, और ये आपका सैलरी स्लिप होता है कृष्णा के नाम से, पूरी डिटेल्स आती है। इसी प्रकार कंपनियों की सैलरी मिली जाती है कि कौन सी चीज़ कितनी काटी जा रही है। ठीक है, तो ये होता है पेरोल। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जीएसटी। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।